नमस्कार। कुछ देर पहले बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का जो बैठक हुआ है उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की खंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की एक बैठक की कार्यवाही जो हुआ है उसके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें जो उपस्थित थे श्री के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, अपर मुख्य सचिव बिहार शिक्षा विभाग पटना, ये अध्यक्ष हैं। श्री आनंद किशोर अध्यक्ष हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की, ये सदस्य हैं। इसमें श्री सज्जन आर, ये निदेशक हैं बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना की, इसमें सदस्य हैं। ये तीसरा सदस्य हैं। और श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा पटना, इसके सदस्य हैं। और श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव प्रशासनिक सेवा के निदेशक माध्यमिक, ये सदस्य भी हैं और ये सचिव हैं। यही लोग आज इसमें बैठक में इन लोगों ने भाग लिया। और इसमें मेन क्या है सो जानिए। विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करते हुए गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है। युक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा दिनांक 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय लिया है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की खंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी वो भाग नहीं लेते हैं अथवा तीसरे प्रयास में भी वो उत्तीर्ण नहीं होते हैं या विफल हो जाते हैं, पर निर्णय लेने हेतु विभाग की एक समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। कि जो अनुशंसा करेगी इसमें अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या फिर 3 प्रयास में भी विफल हुए हैं तो उनको क्या करना है। यहाँ से कार्यवाही नहीं होगी। इस बात को गहराई से आप समझ लीजिए। कहता है कि वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं का निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति, इसको गौर से सुनिए, विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। यानी सरकार के पाले में चला जाएगा बात कि अब क्या करना है। तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार जो है एक बार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को हटाना किसी के दिन नहीं है कि वो एक बार में हटा देगा। ये किसी भी सरकार के पास इतना ताकत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, इस क्रम में महसूस किया गया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास 3 अवसर यानी 3 अटेम्प्ट देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय जो है लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकता, यानी प्रथम द्वितीय में भाग नहीं ले सकता। जैसे बीमारी है, दुर्घटना है या घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास अवसर या अटेम्प्ट कर लीजिए। लेने के बाद उसका परिणाम तुरंत घोषित किया जाएगा। उसके बाद 3 चरणों में लगातार। यहाँ एक बात को ध्यान रखना है कि तीनों जो परीक्षा होगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिन होगा। तीनों जो परीक्षा होगा ना वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। ये तीनों परीक्षा उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही परीक्षा हो जाएगी। तो 3 चरणों में लगातार परीक्षाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी और चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में 3
में 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं। 4 चरण में तो इसलिए लिया जाएगा कि किसी तरह का घटना दुर्घटना हो गया तब, और परीक्षा होगा 3 चरण में नहीं बैठते हैं तो, अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं, अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो सभी स्थानीय निकायों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ लिखता है कि समाप्त कर दिया गया, लेकिन और भी उसके बाद फिर देखिए इस बात को फिर दोहराया गया है कि उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसमें सरकार का भी निर्णय आना जरूरी है, और सरकार जो होता है वो इलेक्टेड होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो नहीं देंगे परीक्षा या फेल कर जाएंगे तो उनका नौकरी समाप्त हो जाएगा, उनका सेवा समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट सीधे कहा है कि नहीं होता है तो सरकार के पास ही जाएगा। सरकार जो निर्णय लेगी, कैबिनेट में जो मुहर लगी, कैबिनेट में जो फैसला होगा उस पर बात बनेगी। यहाँ तो एक देख लिए, फिर देखिए नियोजित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वैसे यहाँ भी गौर से इसको देख लीजिए, वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, पर निर्णय के लेने के लिए विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। वो सरकार के पास दे देगी कि अब क्या करना है, सरकार फैसला लेगी कि इसको क्या करना है। तो नियोजित शिक्षकों को कहीं भी से भी घबराने का कहीं ज़रूरत नहीं है। एकदम लेटर में एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। एक जगह नहीं, लेटर में 2 जगह ऐसा लिखा हुआ है। एक जगह देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और एक देख लीजिए यहाँ देख लीजिए। ये दोनों जगह साफ लिखा हुआ है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक हट जाएंगे। फेल कर गए तो नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। यहाँ एक रास्ता बचा हुआ है। वो साफ कहा है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी, तो सरकार निर्णय लेगी तो सरकार आपके पक्ष में निर्णय लेगी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। आप देख रहे हैं ज्ञानस्थली। अगर ज्ञानस्थली चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।